अगर आप एक ऐसे नीट एस्पिरेंट है जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कोचिंग पता नहीं कहाँ पहुँच गई है या हम कोचिंग ही नहीं जा रहे, जो भी है, बेसिकली आप अभी 12th में है ना, आप 2024 के लिए प्रेप कर रहे हैं एंड यू हैव नथिंग गोइंग ऑन फॉर यू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बताऊंगा, बिना कुछ सोचे इसको फॉलो कर लेना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बट ये लास्ट रिसोर्ट स्ट्रेटजी, अगर आपकी कोचिंग वगैरह में आप हो, आप कोचिंग में फाइट कर पा रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो इसको मत सुनना, तो आप अपनी कोचिंग वालों के अकॉर्डिंग ही चलना। लेकिन अगर सब कुछ खत्म हो गया है और तुम पूरी तरह से गिव अप मार चुके हो ना कि भाई हमारा तो होना ही नहीं है, इस चीज़ को फॉलो करना, शायद कुछ हो जाए। ठीक है, 2 स्टेप है। पहला, ऑल 3 सब्जेक्ट, ठीक है, एनसीईआरटी ओनली, कोचिंग वोचिंग कुछ मत करो, कुछ नहीं करना, कोई मॉड्यूल नथिंग, केवल एनसीईआरटी पकड़ो तीनों सब्जेक्ट की, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी केमिस्ट्री डेली पढ़ो 2 घंटे, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी डेली पढ़ो 2-3 घंटे जो भी है, फिजिक्स की एनसीईआरटी डेली पढ़ो, उसमें जितना समझ में आ रहा सब दिमाग में डालते जाओ। बायोलॉजी में एक एक शब्द रटते जाओ, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में एक एक शब्द रटते जाओ, ऑर्गेनिक फिजिकल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़े से न्यूमेरिकल है बट आसान है, फिजिक्स में भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं टू बी ऑनेस्ट, बट आसान है, फिर भी डूएबल है, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, केवल ये करो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपकी एक तो पीवाईक्यूज की बुकलेट्स आती है सब्जेक्ट चैप्टर वाइज, प्लस एक एनसीईआरटी बेस्ड भी आती है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, बेसिकली जैसे वो नहीं आती फिंगर टिप ऑन एनसीईआरटी, ऐसा कुछ एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप, उस तरह की कोई सी भी किताब, एंडोर्समेंट नहीं करूंगा मैं किसी एक किताब का, उस तरह की कोई सी भी किताब आपके पास ऑलरेडी भी हो, दोस्त के पास हो, वो भी चलेगी। मतलब हमें बेसिकली चाहिए कि यार हम चैप्टर वाइज एनसीईआरटी से कवरेज करेंगे और फिर उन्हीं चैप्टर्स का हम पीवाई, मतलब एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक हमें चाहिए कि यार हर चैप्टर से 100-200 क्वेश्चन हमें मिल जाए। तो एक तो नीट के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आप उठा सकते हो, एक एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज, या सॉरी पीवाईक्यूज के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के बैंक्स आते हैं, वो आप उठा सकते हो। आपने लेट से बायोलॉजी में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ा एनसीईआरटी से, बस एनसीईआरटी से पढ़ा है ना, एक बार रीड किया, रिकॉल किया, नोट्स बनाने की कोशिश की, वापस से रीड किया, एक एक चीज याद करने की कोशिश की, फिर आप पीवाईक्यू से क्वेश्चंस करो, आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करो, आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट 90-95% क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी से ही उठ के आ रहे हैं, तो आपको चीज दिमाग में बैठ जाएगी। केमिस्ट्री में सेम चीज करो और फिजिक्स में भी सेम चीज आपको करनी है। ठीक है, ऐसे आप अगर चलेंगे, आपका धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एक एनसीईआरटी लेवल पर, और क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस कर ही लिए। तो ऐसे करके आप नीट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, क्या ये मेथड फुल प्रूफ है? नहीं, हो सकता है नीट का पेपर डिफिकल्ट आ जाए, हो सकता है ऐसे कुछ सवाल आ जाए जो आपसे नहीं बन पाए, लेकिन मैं ये उस बच्चे को कह रहा हूं जो सब कुछ हार चुका है, जिसको लगता है उसका अब नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि यार आपने स्ट्रेटजी फॉलो की फिर आप मेरे पे कूदने लग जाओ कि अरे आपने बोला इसलिए हो गई। आपको मैंने बता दी है बात, आपको अगर ठीक लगती है, आपको लगता है यार कि हाँ ये चीज मेरे को हेल्प कर रही है, थोड़े दिन ट्राई करो, आप कंटिन्यू करना। ठीक है, 99% लोगों के लिए काफी काम की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि नीट में इससे ज्यादा आता ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 50 चीजें पढ़ते रहते हैं, पता नहीं अच्छी वर्मा कोचिंग ये वो, उसके चक्कर में आधे बच्चे ज्यादा उलझते हैं। ठीक है, जस्ट स्टडी एनसीईआरटी एंड देन डू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज, यू ओनली हैव टू डू दिस मच। फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने देखे हैं नीट के, बहुत सिंपल आते हैं बॉस, कोई उसमें ऐसा नहीं आता है कि हो ही नहीं पा रहे हैं, वो जेई में होता है। जेई के बच्चों को मैं ये बात नहीं बोलूंगा, नीट के बच्चों को मैं बोलूंगा, क्योंकि उसमें यही आता है। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटजी है, काफी फॉलो करना, आपके जीवन के 4 मिनट मैंने लिए, लेकिन अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो ना, सच में आपका जीवन शायद बन सकता है। और हेल्प चाहिए तो हमारा नीट का कोर्स आप ले सकते हो, उसमें मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड कवरेज ही कराते हैं। ठीक है, हाँ कुछ चीजें ज्यादा भी पढ़ाते हैं जस्ट इन केस चाहिए हो, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं कोचिंग और जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, इनफ फॉर नीट, तो आप उस कोर्स को लेके भी पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में अकेडमी ऐप है, उसमें लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, लेक्चर सब कुछ अटैच है, सब एनसीईआरटी से ही बेस्ड है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम मक्खन नीट की तैयारी हो जाएगी उस कोर्स के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।